वैसे तो सेल्फिश होना, खुद गर्ज होना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन माहिर नफ्सियात कहते हैं कि कुछ जगह, कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको अपने ज़हन को, अपने माइंड को, अपने ज़हनी सुकून को बरकरार रखने के लिए सेल्फिश होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उस टाइम सेल्फिश नहीं होगे, तो आप ज़हनी मरीज़ बन जाओगे और आप खुद को तकलीफ़ दे दोगे, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। और ख़ुद को तकलीफ़ भी देना ये भी एक ज़ुल्म है, और हमारा दीन हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। क्योंकि अगर हम खुद पे ज़ुल्म करेंगे और ख़ुद को तकलीफ़ देते जाएंगे, तो हम अपनी ज़्यादा इबादत में भी दिल कैसे लगाएंगे। किसी को भी तकलीफ़ ना दें, और कोशिश ये करें कि कोई भी आपको तकलीफ़ ना दे। ठीक है, आप जितनी बर्दाश्त कर सकते थे, जितना सब्र कर सकते थे, आपने किया, वो आपकी नेकी मिल गई, आपकी इबादत बन गई। लेकिन जो आपकी हिम्मत से ज़्यादा है, जो आपके ज़हनी सुकून को ख़त्म करे, तो वो भी बर्दाश्त करना गलत है आपके लिए, और वो गुनाह है। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और मेरी बहनों, आपने उस पे अमल करना ही करना है अपनी लाइफ को अच्छा और सुकूनदा बनाने के लिए, अब खुद को सुकून देने के लिए। क्योंकि आप अगर खुद को सुकून देंगे, तो मेरी बहनों, आप अपनी फैमिली को लेके अच्छे से चल पाओगे। अगर देखो ना, आप खुद तकलीफ में हो, आपका ज़हनी जो ज़हन है आपका, वो बरकरार नहीं है, ज़हनी तवाज़न ही आपका परेशानियों से हिला पड़ा है, तो आप अपने बच्चों की तरफ, अपने फैमिली की तरफ कैसे जाओगे। अब कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, वो आपने लिख लेनी है। तो इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक भी, और शेयर भी, और कमेंट भी ज़रूर ज़रूर कीजिएगा। भूलना नहीं है, स्किप नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, जब मैं आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए बातें बताती हूँ, तो वरना मैंने क्या लेना है आपसे, या आपने मुझे क्या क्या फ़ायदा है। बस यही है ना कि इंसानियत के एक दूसरे को फ़ायदा देने के लिए जितनी बातें हमें पता है, हम एक दूसरे को बताते हैं। जी, तो इसमें सबसे पहला है कि आपने अपने ज़हनी सुकून का ख्याल रखना है। कि जो लोग ऐसे हैं, टॉक्सिक लोग, जो आपको डिप्रेशन देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं जो आपकी तकलीफ़ का बायस बनते हैं, तो आपने ऐसे लोगों से दूर रहना है। अब जैसे भी दूर रहना है, ठीक है, वो आपने देखना है कि आप कैसे दूर रह सकते हैं। उनको बुलाना कम कर दें, ये नहीं है कि किता ताल्लुकी कर देनी है, ठीक है, बुलाना कम कर दें, ताकि आपका ज़हनी सुकून तो बरकरार रहे। अपना ज़हनी सुकून नहीं आपने ख़त्म होने देना। सेकंड बात जो है, आपने नहीं कहने की भी आदत डालनी है। अगर कोई, आप बिज़ी हैं और उस टाइम आपके पास टाइम नहीं है कि आप वो काम कर सकते हैं, या जा सकते हैं, या कोई चीज़ है जो आप नहीं देना चाहते, अगर आप दे देते हैं, तो बाद में आप टेंशन में रहते हैं कि ये मैं ना ही देता। या कोई भी आपको कोई तकलीफ़ दे रहा है, तो उस टाइम आप उसको नहीं कहना, रोकना सीखें। ना कि अपना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और आप किसी को ना नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कह रही किसी को तकलीफ़ देना, लेकिन आपको अपने हक़ के लिए नहीं बोलना, ना बोलना भी आना चाहिए। हर टाइम हर एक को आपका दस्तयाब होना ज़रूरी नहीं है, और आपके लिए भी ठीक नहीं है। सेकंड, आपने टॉक्सिक जो लोग हैं, आपको परेशान करते हैं, बातों को घुमा के और लगा-लगा के करते हैं, वो आपके, चाहे इन-लॉज़ में हों, आपके मायके में हों, आपने ऐसे लोगों से दूर रहना ही। आपके कोई भी रिलेटिव्स में है, या आपके नेबर्स में है। नेक्स्ट, आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। अब उसके लिए है कि आप कोई भी स्किल सीख लें। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास ये टाइम है कि आप अपने घर से निकल सकते हैं, और आप जॉब कर सकते हैं, अपने घर को मैनेज कर सकते हैं, आप मैरिड लेडी हैं, तो आप अपने स्किल को काम में लेके आइए। ठीक है, जॉब कीजिए कोई ना कोई, या कोई भी, अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो आप कोई स्किल सीखिए और वो काम कीजिए। स्किल सीख, या आप जो ऑनलाइन वर्क चल रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ों को सेल किया जाता है, वो कर लें, या अपना एक यूट्यूब चैनल ज़रूर बना लीजिए। आप उसमें, चाहे अपना फेस नहीं लेके आना चाहती, तो आप वैसे चीज़ों को ला के, बातें करके, तो मतलब ज़रूर बनाइए, ताकि आपको भी पता चले कि आपने कोई काम स्टार्ट किया है। ठीक है, बाकी कामयाब करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। नेक्स्ट, आपने हर काम करने के लिए एक
टाइम सेट कर लेना है। आपने टाइम सेट कर लेना है कि ये टाइम आपका इस काम का है और ये टाइम इस काम का है, और जिस काम के लिए आपने वो टाइम सेट कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने एक टाइम सेट किया है कि उस टाइम में बैठ के आप अपना सारा मुहासबा करेंगी कि आपने क्या कुछ किया है, क्या कुछ करना है। नेक्स्ट या ये भी हो सकता है कि आपने इस टाइम में अपनी कुकिंग करनी है, या आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है, या आपने इस टाइम में कॉल्स अटेंड करनी है, अपनी मदर से बात करनी है या अपने बहन भाइयों से, और उस टाइम में आपने वही काम करना है। ये नहीं है कि 24 घंटे आप फ़ोन पे अपनी माँओं बहनों से ही लगी हैं, या 24 घंटे बस आप सफाइयों में हंडी रोटी में ही लगी हैं। सो ये नहीं काम करना आपने। आपने एक टाइम सेट करना है और उस टाइम में उन कामों को मैनेज करना है। इस तरह आप देखेंगे कि आप अपने एक दिन में बहुत से काम को मैनेज कर सकती हैं। नेक्स्ट, आपने किसी भी बात पे परेशान नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि अगर हम छोटी-छोटी बातों पे परेशान होने लग जाएँ कि कोई फाइनेंशियल इशू आ गई है, या कोई भी आपको परेशानी हो गई है, किसी ने कुछ कह दिया है, या आपके इन-लॉज़ में या मायके में कोई थोड़ी बहुत कोई बात होगी, किसी ने कुछ कह दिया या कोई परेशानी है, तो आपने परेशान होने नहीं बैठ जाना, बल्कि उस टाइम आपने खुद को रिलैक्स रखना है, क्योंकि जब जो परेशान होते हैं ना हम, जैसे कभी स्ट्रेस या डिप्रेशन लेते हैं, तो वो आपको क्या है कि वो आपके ज़हनी सुकून को ख़त्म करता है, और वो आपको बीमारियों की तरफ लेके जाता है, आपकी नींद को ख़त्म करता है, आपकी हेल्थ को ख़राब करता है। सो ये आपने नहीं करना। नेक्स्ट, ये सारे कामों को देखने के साथ-साथ आपने अपनी रूटीन बनानी है कि आपने अपनी 5 वक़्त की नमाज़ अदा करनी है, जो आपके अपने लिए है, जो आपको फ़ायदा देगी, ताकि आपको ये तो पता हो कि आपने अपने लिए भी कुछ किया है। और उसके साथ-साथ आपने अपनी केयर भी स्टार्ट करनी है, और उसमें आपका स्किन केयर आ जाता है, आपका ग्रूम करना भी आ जाता है। और नेक्स्ट, आपने फ़िज़ूल में नहीं बोलना, क्योंकि जो हम बोलते हैं ना फ़िज़ूल में, तो उस टाइम हमें नहीं पता होता कि हमने अपनी ज़ुबान से क्या-क्या अल्फ़ाज़ अदा कर दिए। सो एक बावक़ार इंसान, एक लेडी बनने के लिए ज़रूरी है कि हम ख़ामोश रहें, क्योंकि जब हम किसी के सामने ख़ामोश रहते हैं ना, तो वो उस टाइम तक नहीं पता चलता कि हमारी आदत कैसी है, हमारी नेचर कैसी है। चाहे अगर जब हम किसी को नहीं जानते ना, हम देखते हैं ख़ामोश है, तो हम उसको बड़ा बावक़ार समझते हैं। सो ये मेरी कुछ टिप्स थी, आप इसको अपनी लाइफ के अंदर लेके आइए, देखिएगा कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है, आप स्ट्रेस डिप्रेशन से निकल जाएंगे, और आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत इजी हो जाएगी। सो आप कोई भी बातों पे डिप्रेशन लेने की बजाय सुना करें, ठीक है। अच्छी बातें जो है वो सुन के हमें सीखनी भी चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। और इसके लिए ऐसी और बातें सुनने और सीखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि ऐसी और बेनिफिशियल वीडियोज़ आपके पास आती रहे, मेरी बहनों के पास, और आप सीखती रहें। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा, और स्टे पॉजिटिव। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।